गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रतिशतता चल रहा है और बुक है हमारा एस.टी. यादव न्यू वाली। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं काफ़ी सारे टाइप आपको करा चुकी हूँ परसेंटेज में, और जो भी मेरी क्लास रेगुलर पढ़ता चला आ रहा है और जिसने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है तो पता लगा सकता है कि हाँ कितने सवाल उसमें आए हैं। ठीक है, जो आगे नहीं पढ़ाया अभी मैं उसको नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें जो है आपको कई सारे टाइप करा दिए हैं, चुनाव पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और परसेंटेज में कमी वृद्धि में आधारित। तो देखिए उसी एक आज हमारा जो टाइप है वो है फेल पास पर आधारित। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहली शिफ्ट में जो है इसका, पहली शिफ्ट में मैंने देखा, ओनली पहली शिफ्ट का ये वो मैंने चेक किया था, तो इसमें उसमें जो है यहाँ से एक सवाल रखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जिनका 30 या 31 तारीख में एग्जाम है, शायद यहाँ से कोई सवाल उठ जाए, या पीछे जितना ही पढ़ा है भाई उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। सही है, तो देखिए सवाल नंबर देखेंगे 116। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ थोड़ा बेसिक है तो मैं इसमें बहुत तुम्हें समझा दूंगी सवाल के पास ही। देखिए जैसे सवाल नंबर 116 दिया है, कह रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए। अच्छा, कम या अधिक का मतलब क्या होता है? उन दोनों में अंतर। पहले बंदे को अगर मैं ए मान लूं, दूसरे को बी मान लूं, यानी कि इन दोनों में जो है कितने अंक का अंतर है? 22 का अंतर। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि वो कह रहा है कि उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त करे। अब यहां ध्यान देंगे, एक ने 22 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि इन दोनों में कितने का अंतर है? 22 का। बात समझ में आई? आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है हासिल किए और उसके अंक पहले वाले बंदे की जिसकी बात चल रही थी, मैंने मान लिया किसकी बात चल रही थी? ए की। क्यों? क्योंकि ए बड़ा है, क्योंकि जिसके आगे प्लस होता है बड़ा होता है। तो उसने कहा कि उसके अंक, उन दोनों यानी कि ए और बी के अंक के योग का कितने परसेंट है? 55%। जब भी ऐसा होता तो यहाँ आपस में क्या हो जाता है? बराबर। देखो यहाँ काटो, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से यहाँ काटेगा 20 बार। अब एक चीज समझेंगे, तुम्हें पता है जो मान जिसके बटे में होता वो उसका होता, और जो जिसकी गुणा में होता वो मान दूसरे का हो जाता। तो ये बताओ ए का मान क्या हो गया? 11। ए और बी है ये, ए का मान कितना हो गया? 11। अब थोड़ा समझेंगे, मैं नहीं तो यहाँ लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके फिर यानी बी, ये 20 इधर जाएगा फिर इधर जाके घटेगा, उससे करने से बचोगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ए और बी के बटे में क्या है? 20, यानी कि उन दोनों का योग कितना है? 20। अब तुम सोचो, जब ए का मान 11 तो बी का मान 9 बचेगा, नहीं बचेगा? यानी कि उन दोनों में कितने का अनुपात आ गया? 11:9 का। उन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 22 का। तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस कितने का है? 2 का। यानी कि 2 भाग का मान कितना दे रखा है? 22। लेकिन उसने मुझसे दोनों के अंक पूछे, इसलिए मैं किसी विशेष तौर पे एक की वैल्यू नहीं निकालनी, 11 की या इसकी। जब भी दोनों का वैल्यू पूछे, एक का मान निकालो। तो 2 से यहाँ कटोगे, 2 का ना 2, 2 का ना 2, कितना मिला? 11। एक भाग का मान 11, ये कितना भाग है? 11। ये कितना भाग है? 9। गुणा कराओ, 11 किससे कराओगे तो कितना मिलेगा? 121, और 11 9 99, यानी कि उन दोनों के अंक कितने हैं? 121 और 99। ठीक है, तो आई होप सभी को सवाल समझ में आ रहे हों अच्छे से। तो जो इसके जैसे जो सवाल है ना, पहले उन्हें ही निपटा लेते हैं और सवाल बाकी बाद में करेंगे। तो इन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना, शायद अब इन सवालों की बारी हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 118। ये कह रहा है क्योंकि जो एक जैसे सवाल है पहले उन्हें खत्म कर लेते हैं। ये कह रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, ठीक है, उसमें से एक ने दूसरे की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 20। तो भाई यानी कि उन दोनों में कितने का अंतर है? 20 का। आगे पढ़िए, कह रहा है और उसके अंक, जिस पहले बंदे की जिसके अंक अधिक हैं, ठीक है, तो यानी कि मैंने मान लिया वो कितना है? ए। आगे पढ़िए, कह रहा है उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का कितने परसेंट है? 55%। तो परसेंटेज यानी कि बदलेंगे 11 बार, ये 20 बार। अभी मैंने तुम्हें निकाल के बताया था, यानी कि ए अनुपात बी कितने का निकल आएगा यहाँ से? 11:9 का, क्योंकि 55% अभी तो तुम्हें बताया। इससे जस्ट पिछले वाला जो सवाल है उसको देख लेना एक बार, या नहीं समझ में आया तो तुम्हें पता है गुणा में जो मान होता है ना दूसरे की, वो दूसरे का मान होता है, लेकिन जो बटे में होता है वो उसका खुद का होता है। ए प्लस बी के बटे में 20 है और ए और बी की गुणा में 11 है, तो ए का मान कितना है? 11। उन दोनों का जोड़ कितना? 20। अब सब तुम सोचो, जब ए का मान 11 है, टोटल 20 था, तो बी का कितना बचेगा? 9।
इन दोनों में अंतर कितने का, यहाँ देखो 2 का। अब तुम्हें पता है बड़ा कौन है, ए है, तो वो ए के बारे में बात चल रही थी, सही है। अब यहाँ देखो अंतर कितने का है भैया, 2 का, तो 2 भाग का मान कितना 20। यहाँ भी तुमसे क्या पूछा है, एक दूसरे की अलग अलग वैल्यू पूछी है ना, ठीक है। तो जब भी अलग अलग पूछी हो तो 1% का भाग निकालना। तो कितना मिला देखो, 2 से यहाँ काटोगे 10, तो गुणा कराओ यहाँ पे निकालने के लिए। ये तो सिर्फ वो थी, तो 11 की 10 से गुणा कराओगे तो 110 और 10 नम 90, यानी कि उन दोनों के जो अंक है वो कितने कितने हैं, 110 और 90, सही है। अगर किसी को पिछला सवाल समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस पूरे को खोल के कराती ना तो फिर क्या होता, 20 की यहाँ गुणा होती, फिर ए इधर आता, फिर ये घटता, तो इस चीज को यहीं थोड़ा सा समझ लो, सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 120 समझेंगे। ये कह रहा है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए, यानी कि a माइनस बी कितना है 10। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है, 75%। 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब यहां समझो ए अनुपात बी निकालना तुम्हें, गुण इसकी गुणा में जो है वो किसका वैल्यू है, ए का, तो ए का मान कितना आ गया 3। अब यहां समझो ए और बी के बट्टे में कितना है 4, यानी कि दोनों का जो मान था वो कितना 4। जब ए का 3 आ गया तो बी का बताओ 1 आएगा नहीं आएगा, तभी तो 4 होगा। इन दोनों का अंतर कितना, ये अंतर है 10, इधर भी क्या रखूं अंतर कितने का है, 3 और 2 में 2 का अंतर, तो 2 पंजे 10, यानी कि 1 भाग का मान कितना आ गया 5। उनने दोनों के अंक पूछे तो 5 दिया 15, और दूसरे वाले कितने हो जाएंगे, 5 का ना 5, यानी कि 15 और 5, ठीक है। अब मुझे इसमें तो नहीं लगता कोई डाउट तुम लोगों को इसमें रह गया हो, ये बिल्कुल पक्के अब सवाल तुम्हारे हो गए होंगे। तो इसके जैसा एक सवाल और है, देखिए इसके जैसा जो सवाल है सवाल नंबर 121। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला जो सवाल है आप लोग करके बताएं, ठीक है। देखिए सवाल मैं एक बार पढ़ देती हूँ, समझ लीजिए। कह रहा है 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। देखो वहां पे किसी का नाम विशेष तौर पर नहीं दिया था, यहाँ पे दिया है, तो वही चीज है जो ऊपर मैंने मान के की थी। अधिक अंक मिले, पूर्ववर्ती का अंक, यानी कि पूर्ववर्ती यानी कि ए, पूर्ववर्ती संख्या तो ए है ना, पूर्ववर्ती का अंक उसके अंकों, यानी कि उन दोनों ए बी के अंकों के योग का 55% था, तो 11:9 निकलेगा इनमें, ठीक है। तो ये कह रहा है ए और बी के अंकों का योगफल कितना है। देखो वहां पे पहले अलग अलग निकाल रहे थे, यहाँ पे जोड़ देना है बस। अगली बात समझ में। अब ऐसा मत कर देना कि क्या कहते हैं पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, ऐसे जोड़ दो। जैसा आएगा ना मेरा 11:9, मैं एक बार थोड़ा करा दे रही हूँ। अब मुझे पक्का पता है इनका अंतर 8 है, तो अंतर कितने का, यहाँ 2 का। उनने पूछा जोड़, तो इनका जोड़ के रखो, कितना आएगा 20, यानी कि 20 भाग का मान तुम्हें निकालना है। कभी ऐसे निकालो, यहाँ से 2 चौक 8, फिर ये 44 आ गया, ये 11, ये 9 चौक 36 आ गया, तब जोड़ो, नहीं उसमें टाइम लगेगा। सीधा अंतर दिया है तो अंतर बटे में रख दो, जिसका पूछा उससे गुणा करा दो, तो काटोगे 4 बार और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 80। इसका आंसर है भैया 80। तो इस पर एक बार प्रैक्टिस करना, सही है। देखिए सवाल नंबर 117 समझेंगे। कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, ठीक है। उसने 53 अंक मिलते हैं, कोई भी छात्र हो, और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। देखिए एक चीज समझेंगे यहाँ पर, अब तुम अपने ऊपर ही ले लो। जैसे हाई स्कूल या किसी का होता है 33% पासिंग अंक होता है कि तुम्हें इतने लाने हैं। अब मान लो तुम क्या है, मान लो तुम 33% लाना, मैं अंक में बता दूं, मान लो जैसे, यानी कि तुम 40 अंक लाए, 40 अंक ला के तो खैर फेल होने वाली बात ही नहीं है। मान लो तुम 24 अंक लाए, ठीक है, और तुम कितने अंकों से फेल हो गए, मान लो 33 अंक पास होने के लिए हैं। अब तुम समझ ना यहाँ पे, तो कितने अंकों से तुम फेल हो गए, ये यहाँ कितने बचेंगे 6 और 3 7, मान लो तुम कितने अंकों से फेल हो गए 7। अगर मैं इसे 7 अंक दे दूं तो पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ये कितने परसेंट की वैल्यू बन गई, 33% की, यानी कि 33% में इतने अंक तो आने हैं, बस वही चीज़ तुमसे यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ समझो, पासिंग मार्क्स जो होता है हर सब्जेक्ट में 33% का होता है शायद। अब यहाँ देखिए जैसे कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक लाने हैं, 36%।
लेकिन लाने हैं, लेकिन उसने क्या किया, वो 53 अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया, 37 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 37 अंक मिल जाते तो क्या ये फेल होता, नहीं होता। कितने अंक लाने होते, यानी कि उसको 7 और 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि उसे कितने अंक लाने थे, 90 अंक। यानी कि 36% का मान कितना है, 90। तो वो मुझसे पूछ रहा है तो उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक क्या होता है, मान लो जैसे तुम्हारा पूर्णांक 500 का है, ठीक है, या 500 का मतलब हर सब्जेक्ट जो है कितने का है, 100 का है। हर सब्जेक्ट कितना है, 100 का। मान लो कितने भी सब्जेक्ट हैं तो टोटल जुड़ जाता है, यानी कि टोटल अधिकतम अंक क्या होंगे, 100। यानी कि तुमसे 100% का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये जाएगा इसके बटे में, या तो यहीं काट लीजिए, 9 ही का ना 9, 9 से यहाँ काटोगे 9 चौक 36, ठीक है। पहला वाला जाता बटे में और जिसका मान निकालते हुए जाता गुणा में। तो ये कितना हो गया, 10/4 गुणा में 100, काटोगे 25 बार कट जाएगा, कितना, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, 250। आई होप ये सवाल सभी को समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब वो जितने ला रहा था ना, वो जितने भी अंकों से फेल हो तो वो उसको दे दो, हमें उसको पास करा देना, समझ गए। देखिए सवाल नंबर 119 समझेंगे। कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24 अंक हासिल करने हैं। कितने परसेंट लाना भैया, 24% अंक लाना है। लेकिन उसे मिले कितने अंक हैं, 61 अंक मिल गए, लेकिन वो कितने अंकों से जो है फेल हो गया है, 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये उसे 29 अंक देने हैं, हमें उसको पास करा देना है, क्योंकि पास होने के लिए कितना परसेंट है, 24%। तो परसेंटेज यानी कि पास होने वाले अंक ही इधर रखने हैं, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है तो इधर भी पासिंग मार्क्स। अगर मैं उसको 29 दे देती तो ये क्या हो जाता, पास, यानी कि कितना होता, 90। यानी कि इसका मान कितना है, 90। मुझसे क्या पूछना चाह रहा है वो, ये देख लेते एक बार। तो यहाँ भी कोई पूछ रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक, 100% से ऊपर थोड़ी ना जा सकता है कुछ भी, तो 100% का वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो 90/24 और गुणा 100। अब काट लो, 4 से यहाँ काटोगे 4 छंग 24, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, 6 से यहाँ काट लो, 6 का ना 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, गुणा कराओ, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और कितना हो गया 7 37। यानी कि अधिकतम अंक, यानी कि पूर्णांक को ही हम अधिकतम अंक कह सकते हैं। अब एक बार बताओ, कितने तुम्हारा पूर्णांक तो है 375 का, क्या 400 अंक ले आओगे क्या, नहीं। तो अधिकतम अंक इतने हैं, इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकती बिल्कुल भी, तो मुझे कितने अंक लाने होंगे, 375। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 122 समझेंगे। कह रहा है 5 विषयों में एक परीक्षा आयोजित की गई जहाँ प्रत्येक विषय के लिए कितने अधिकतम अंक, 100 अंक थे। अच्छा 5 विषय थे और हर विषय के लिए कितने अंक थे, 100। तो टोटल अंक कितने रहे होंगे, यानी कि उसका जो पूर्णांक रहा होगा वो 500 का रहा होगा, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। एक्स ने 4 विषयों में, कोई छात्र है कोई एक्स, उसने 4 विषयों में, एक में 82, दूसरे में 97, तीसरे में 88 और चौथे में जो है उसने 91 अंक हासिल किए। ये देखो कुल अंक कितने मिल गए, तो ये 8 और 2 10 और 18 का 8 हासिल लगा 1, लेकिन 9 2 29 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, यानी कि 358 अंक मिले उसे, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि उसके कुल अंक 90% थे, कुल अंक यानी कि 5 विषयों में पूर्णांक था कितने का, 500 का, उसका मात्र 90% वो लाया था, यानी कि 0 0 9 पंजे 45, यानी कि जो वो अंक लाया था कितने लाया था, 450। 4 में कितने ला चुका है, 358। तो ये देखो 5वें में कितना लाया, टोटल अंक ये थे उसके 5 विषयों में। अगर मैं उसमें से उन 4 विषयों के घटा दूं, यानी कि 358, तो कितना हो गया, घटा लो, 10 में 60 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 5 जाएगा कितना 9, यानी कि जो उसका 5वां विषय था उसमें कितने अंक लाया, वो 92 अंक। देखो एक बार और समझ लीजिए, उसने कहा उसके 5 विषय थे, 5 विषय पर कोई प्रतियोगिता शामिल की गई जिसके प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 अंक थे, तो टोटल पूर्णांक 500 का रहा होगा। लेकिन उसने कहा था लास्ट में जाके कि उसके कुल अंक 90% थे। 90% किसका था, टोटल का, इनका ही तो था, यानी कि इसका 90% निकालोगे तो कितना, यानी कि जो उसके कुल अंक थे, टोटल अंक, ठीक है, वो कितने थे 450। लेकिन 4 सब्जेक्ट में कितने लाया वो, 358। तो 5वें सब्जेक्ट में लाने के लिए अगर मैं टोटल में से इसको घटा दूं तो 5 के मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 123 देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 123 है मैं ये करा दे रही हूँ, उसके जस्ट बाद मैं आपको वो सवाल कराऊंगी जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आया है।
ठीक है, इसी के जैसा एक सेम सवाल है। कह रहा है एक छात्र ने कितने 32% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए भैया? 32%। चीज को समझना ध्यान से। यहाँ पे 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो हमें किसी को फेल नहीं करना, हमें पास करना। 6 अंकों से फेल हो गया तो इसे हमें 6 अंक दे दो। आगे बात समझ में? आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते। कितने अंक प्राप्त किए होते? 36%। तो कितने 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता? कहने का मतलब है 2 अंक अधिक ले आता। तो जो अधिक वाले उन्हें घटा देंगे। तो ये आपस में कैसे हो गए? बराबर। आई होप सब समझ पा रहे होंगे तुम इस चीज को। मतलब ये अब ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। ये 32% लाया, 6 से फेल हो गया तो इसको 6 दे दो, तो अब ये पास हो गया बिल्कुल। ये 36% लाया तो 2 अंकों से उत्तीर्ण, यानी कि 2 नंबर अधिक ले आया, तो इसमें से 2 अगर मैं घटा दूं तो ये भी क्या हो गए? पासिंग मार्क्स। तो दोनों इक्वल हो गए। 36 को इधर ले आओ, तो ये 36 है इधर प्लस का, तो इधर आके माइनस होगा। 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 4%। लेकिन क्या का? माइनस का। बराबर। ये 6 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, और पहले से माइनस का मौजूद है। माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो भी क्या का? माइनस का। कट गया। सही है। तो यहाँ देखेंगे उसने मुझसे पूछा क्या? सबसे पहले उसने मुझसे पूछा है उत्तीर्ण अंक क्या है। उत्तीर्ण अंक पूछा। जब भी उत्तीर्ण अंक पूछेगा यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं तीनों तुम्हें बना के दिखाऊंगी। या तो तुमसे पहले पूछेगा उत्तीर्ण अंक क्या है, ठीक है, उत्तीर्ण अंक पूछ सकता है, या उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ सकता है, या तुमसे टोटल पूछ सकता है। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से कैसे तुम निकालोगे। अगर तुमसे उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है खाली, तो 1% का वैल्यू निकालना। तो 1% का मान 4 दूनी 8 निकला। ठीक है। अब यहाँ देखो पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए यही तो कंडीशन थी तुम्हारी। ठीक है। यहाँ इसको 1% को मुझे 32% बनाना है, तो 32 से इधर गुणा और 32 से इधर गुणा। सही है। या तो ऐसा मत कीजिए, देखो जो तुम्हें समझ में आए वो कर लेना। तो ये कितना हो गया? 32 दूनी 64, लेकिन प्लस में 6 और था, तो कितना था पासिंग मार्क्स? 70। ठीक है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या जैसे तुमने निकाला 1% का वैल्यू, कितना निकाला? 1% का वैल्यू निकाला 2। तो तुम्हें इस वाली कंडीशन को फॉलो करना है। मुझे पासिंग मार्क्स, यानी कि उसने पूछा पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने, अंक बताने। ये परसेंटेज है, ये अंक है, तो ये जो परसेंटेज है इसका भी अंक बना लो। तो कितना है? जैसे 32। अब परसेंट ये है, ये परसेंट, इस परसेंट का वैल्यू रखना, हमेशा 1% निकाल लेना। तो 1% का वैल्यू कितना है? 2। तो गुणा 2 और प्लस कितना है? 6। 32 दूनी 64 और 6 कितना हो गया? 70। एक चीज तो हो गई ये। ठीक है। अब मुझे लाना है उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज। अगर मुझे उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत लाना है तो क्या करना है? अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, उत्तीर्ण होने के लिए तुम्हें प्रतिशत लाना। ये 32% है पहले से ही, प्लस। अब यहाँ समझो 1% का मान कितना है? 1% का मान है 2। तो ये कितने अंक हैं? 6। तो कितने, इसे अगर तुम 6 बनाओगे तो यहाँ किससे गुणा करानी पड़ेगी? 3 से। तो गुणा इधर भी 3 से करानी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 अंक का मतलब है कितने परसेंट? 3%। तो अगर इसे तुम 3% दे दोगे तो ये कितना बन गया? 35%। तीसरे सवाल का आंसर। जब भी अब ये तो हटा दूंगी तो समझ ही गए होंगे तुम। ठीक है। या अगर ऐसा नहीं कराना, इस चीज से समझ में नहीं आया होगा, बाय द वे आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं तुम्हें। ठीक है। अब यहाँ समझो तीसरे का अगर पूछेगा टोटल ना, तो टोटल 100% निकाल देना बाद में। और तो 1% का मान इतना, 2 गुना तो 200, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 200। यहाँ से 3 तरह के सवाल तुम्हारे पास बन जाएंगे। अब देखते हैं जो एग्जाम में हमारे सवाल आया है। देखिए सवाल देखेंगे। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंक का 20% प्राप्त किए। मतलब जो भी था वो 20% अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया? यानी कि 5 अंकों से। इसे 5 अंक दे दो, फेल नहीं कराना है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक का, अधिकतम अंक मतलब जो परसेंटेज होता है टोटल, उसका। टोटल तो हर कोई नहीं लाता ना, अधिकतम अंक का ही लाते हो तुम, जितना परसेंट लाते हो। अधिकतम अंक का 30% लाया। आगे पढ़िए। और उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक ले आया। जो अधिक लाया ना उसे हटा दो, मुझे सिर्फ पास कराना, क्योंकि इसे मैंने सिर्फ पास करा है, तो इसे भी पास ही कराओ। जो अधिक लाया ना वो हटा दो। तो अब ये कैसे हो गए? बराबर। ये इधर प्लस है तो इधर आके घटेगा। बताओ 10 बचेगा, 10%, लेकिन क्या का? माइनस। ये 5 इधर प्लस है, उधर जाके घटेगा, या लेकिन वो पहले से ही माइनस का है,
तो 20 और 5 25, लेकिन क्या है माइनस। लेकिन इस सवाल में तुमसे पूछा क्या है, देखो मैं फिर से यहाँ पे तुम्हें तीनों चीजें निकाल के दिखाऊंगी, पहली भी, दूसरी भी और तीसरी भी। पहले में क्या है, अंक, टोटल अंक, परसेंटेज, और यहाँ पे टोटल अंक। ठीक है, तीनों चीज मैं तुम्हें यहाँ निकाल के दिखाऊंगी। तो जब भी है मैं अंक निकालने हैं ना, तो 1% का मान निकाल लेना। तो 1% का मान, बट 1 0, तो पॉइंट लगाओ 1 0 पे, यानी कि कितना निकल गया 2.5। अब यहाँ समझो, ये टोटल कितना था, ये तुम्हें ये निकालना है। तो ये कितना निकालोगे, तो 20 पर 1% का मान कितना है, गुणा करा दोगे 2.5 से और प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, इस 0 से खत्म, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि टोटल पास होने के लिए जो वो होगा वो कितना होगा 55। लेकिन इस सवाल में तुमसे उसने पूछा था कि पास होने के लिए अंक कितना है, ये तो पूछा। अब यहाँ तुम समझो, पता है ये वाली गुणा कैलकुलेशन कराने की मुझे जरूरत है भी नहीं, बिल्कुल भी। मुझे क्या कराना है, अब तुम ही सोचो, ये परसेंटेज है, मुझे इसे 20 बनाना था। अब तुम खुद ही सोचना, मुझे इसको 20 बनाना, क्योंकि 20% है ये, तो 20 से तुम इधर गुणा करा देते, ये 20% है, तो जबकि 1% है, तो इसे अगर तुम्हें 20 बनाना था, मैं यहाँ भी करा सकती थी, 2 से यहाँ गुणा तो 2 से यहाँ, लेकिन बार बार कंफ्यूज नहीं होना। 1% तो यहाँ 20 से गुणा कराते, तो 20 से इधर भी कराते, तो ये कितना हो गया देखो 20%। लेकिन 20% के अलावा इसमें क्या और जुड़ गया था, 5, तो ये कितना हो गया देखो 2.5, यानी कि 25 दूनी 50, 0 से 0 और 50 और 5 55। बात समझ में आई। लेकिन उसे चाहिए परसेंटेज, ये समझ में आ गया तुम्हारा। अब चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज चाहिए तुम्हें। तो यहाँ समझो, मुझे परसेंटेज बनाना है, हमने पूछा परसेंटेज, तो 20% पहले से ही है, प्लस इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पास के लिए। 1% का मान कितना है 2.5%, तो 2% का मान 2% बनाना है तुम्हें इसको, तो 2% बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करोगे 2 से। मतलब वो नहीं था कि 2% बनाना है, ये पक्का कंपलसरी नहीं था। ये 5 है ना, अंक है, तो अंक को 5 बनाना, तो 25 का 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ 2 से गुणा कराओगे, 2.5 है ये, तो इधर भी 2 से गुणा कराओगे, यानी कि ये कितना हो गया 5, और 5 कितने परसेंट के बराबर है 2 के, तो ये कितना, यानी कि 22%। ठीक है, अब टोटल निकालना था, तुम्हें पता है टोटल कितना निकल जाएगा यहाँ से 250। अब तुम समझ गए होंगे वो कैसे है। यहाँ देखो 1% तुमने निकाला था, 100% निकाल दो, क्योंकि टोटल कितना होता 100, तो 100 से गुणा कराओगे, यानी कि 2.5 इतना गुना, तो 2.5 इस 0 से ये 0 खत्म, यानी कितना 250। तीनों आंसर तुम्हारे सामने हैं, कुछ भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। सही है, देखिए 124 समझेंगे, यहाँ से जो है अलग टाइप चेंज हो जाता है। तो एक चीज यहाँ समझेंगे, कह रहा है चीनी के मूल्य में। अच्छा, अभी तक तुम जो चीज खरीद के लाते हो कुछ भी, अगर क्या मूल्य की गुणा मैं किससे करा दूं भला, खपत से, सॉरी खपत, तो क्या निकल के आता है, खर्च निकल के आता है। ठीक है, ये चीज तो सभी जानते हैं, क्योंकि सब सामान खरीदते होंगे। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो भिन्न बना लो 25 की। 25 की भिन्न बनाओगे तो कितना बनेगा, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। ये मूल होता पहले, तो पहले कितना था 4, लेकिन 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना है 5। खपत पहले मतलब पहले वस्तु का मूल्य 4 होता था, लेकिन अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया 5, क्योंकि उसने कहा चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई 25%। 25 की भिन्न बनाओगे तो 1/4, यानी कि पहले रेट 4 था, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब रेट कितने का हो गया 4 और 1 5 का। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है चीनी के व्यय, व्यय खपती तो होती है, चीनी के व्यय, ये कह रहा है चीनी के व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में, उपभोग यानी कि खपत में कितने % की कमी कर दी, 4% की कमी कर दी। 4 की भिन्न बनाओ, कट काटो कितनी बार 25 बार, यानी कि 1/25। पहले 25 थी, 1 की कमी कर दी, यानी कि अब कितनी हो गई 24 हो गई। इस तरीके सवाल को करोगे तो बहुत अच्छे सवाल कर पाओगे। यानी कि पहले खर्च कितना हो रहा था 25 चौका 100 का, अब कितने का हो रहा है 24 पंजे कितना हो गया भैया 120, 5 दून 10, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे तो 5 दून 10 यानी कि 120। तो वो मुझसे पूछ रहा है, तो उसके व्यय में X% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ देखो वृद्धि कितने की हो गई, तो देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, वृद्धि % तो वृद्धि % पूछ रहा, पहले मतलब वो ये कह रहा है खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि व्यय में। अब पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब 120 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि खर्च कितने की बढ़ गई 20 की।
किससे? जब भी 100 हो तो सीधा डायरेक्ट 20 लगा सकते हो तुम, तो रख लीजिए फिर भी 100 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसमें? 20% की। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई सवाल में तुम्हें दिक्कत रही होगी भाई। करने इसे इसलिए ऐसा कराना पड़ा क्योंकि इस चीज़ को अच्छे से तुम याद कर लेना। मूल्य और खपत की अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या मिल जाता है? खर्च मिल जाता है। देखिए इसके जैसा एक सवाल है अगला, लेकिन चीज को अगर तुमने यहाँ समझा होगा तो सवाल करके ले जाओगे, नहीं तो उसमें गलती तुम पक्का करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 125 समझेंगे, बड़ा ध्यान से समझेंगे जरा सवाल को। 125 कह रहा है पेट्रोल की कीमत में, देखो पहले फिर से वही मूल्य एक बार रख लेते हैं ताकि करो कंफ्यूज ना हो। फिर क्या है यहाँ पे हमारा लेंगे हम खपत, बराबर में क्या है हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चीज को समझेंगे। ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई। 28 की भिन्न बनाओगे तो कितना? 4 सत्ते 28, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, यानी कि पहले जो मूल्य था वो कितना होता था? 25। अब मूल्य कितना हो गया? 5 25 और 7 कितना हो गया? 32। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22%, खर्च यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ समझेंगे पहले कोई भी चीज तुम्हें नहीं दे रखी तो वो अपने आप में 100 होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो खर्च निकलेगा वो 2500 निकलेगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है अपने खर्च को केवल कितना परसेंट बढ़ाना चाहता है? 22%। इसे बढ़ाना चाहता है वो कितना? 22%। ठीक है, तो जब 2500 का तुम 22% निकालोगे तो यहाँ देखिए वो कह रहा है अपने खर्च को जो है वो 22% बढ़ाना चाहता है। वो इस बार यहाँ पे नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, वो अपने खर्च को कितना बढ़ाना चाहता है? 22%। जब तुम इसे 22% बढ़ाओगे यानी कि 2500 का 22% निकालोगे, सॉरी 22% बढ़ाना चाह रहा है ना, तो 2500 गुणा कितना? 122 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 25 दूनी 50 का 0, हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55, हासिल लगे 5, 25 ही करना, 25 और 5 कितना? 30, यानी कि वो इसे कितना कराना चाह रहा? इतना। अब यहाँ सोचो मुझे ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है, वो ये तो मुझसे पूछना चाह रहा है कि उसे खपत को लगभग कितना कम करना होगा। खपत पहले 100 की हो रही थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ कैसे निकलेगी? अच्छा एक बार बताओ, ये चीज है टोटल रेट, मुझे ये वाला, अगर मुझे ये वाला चीज चाहिए तो मैं यहाँ बताओ इससे अगर भाग दे दूं, क्योंकि अगर मैं 2500 में मूल्य से भाग दे दूं 25 से, तो 25, यार बताओ 100 मिला नहीं मिला? ये यहाँ की चीज मिल गई। ऐसी यहाँ अगर मैं इससे भाग दे दूं तो यहाँ की चीज मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी भैया। ठीक है, भाग दे लेते हैं, काट के छोटा कर लो पहले। 2 से यहाँ काटोगे, 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 से यहाँ काट लीजिए, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मिला? काटो। 16 16 32, 16 48, 16 64, 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 नम्मा 144। तो कितना बचा? 8 बच गया, 5 ये वाला, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, तो 16 पंजे कितना हो गया? 80, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, 16 का ना 16, यानी कि जो उसका खपत है बाद में वो कितना हो गया है? यानी कि 95.31। कितने की कमी करनी पड़ी? तो घटा लो 100 में से, घटाओगे तो 95.31, तो यहाँ कितना बचेगा? 0 0, यानी कि 9, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 5 जाएगा कितना? 4। कितने की कमी करनी पड़ेगी? इतने की। परसेंटेज निकालनी है, देखो परसेंटेज निकालनी, ऊपर 100 है तो डायरेक्ट तुम इतना परसेंटेज लगा सकते हो। कैसे? कितने की कमी? वैसे इतने की, किससे? 100 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। कितने की कमी आनी है? 4.69% की। सही है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को शेयर कीजिए भाई।